नीतीश कुमार ने आज 8वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। बीजेपी से नाता तोड़ना हो या जोड़ना या फिर आरजेडी के साथ आना और उससे अलग होना, नीतीश के लिए यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि बिहार में पिछले 3 दशकों से नीतीश और लालू यादव के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। लालू 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे तो नीतीश कुमार करीब 17 साल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लालू यादव को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार का बड़ा हाथ था। लेकिन जब दोनों के रिश्ते पटरी से उतरे तो दावा है कि लालू यादव ने नीतीश को पटना में बेघर कर दिया। कुल मिलाकर लालू यादव और नीतीश कुमार के रिश्तों की कहानी कभी नरम तो कभी गरम रही। इसमें ये बिल्कुल नीतीश कुमार बहुत बड़ा अवसरवादी नेता इंतजार। मैं टीका लगा के कि हमारा छोटा भाई है, जाओ राज करो। बोले शंकर बाबा के तरफ बोल दिए जाओ, ये तो भारी भस्मासुर निकला। लालू नीतीश के रिश्तों की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है, जिसमें दोनों के रिश्तों में उतार चढ़ाव ज्वार भाटी की तरह आता रहता है। अरे भाई, हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना। कोई सवाल ही नहीं ना, कोई सवाल ही नहीं उठता है। झूठ मूठ के बोलता हूँ विकास कर रहे हैं, क्या विकास? उनका तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई प्रोग्राम है ही, हमेशा करवट बदलते रहते हैं। जिधर देखेंगे कि हाँ इधर सही गिरा, उधर गिरा। कुमार को इतना हमने मदद किया, लेकिन निकेश किसी का नहीं है। हमने उनका नाम पलटू राम रखा, पलटू राम। बिहार के लोग अभी भूले नहीं हैं कि तेजस्वी की वजह से ही नीतीश ने महागठबंधन से नाता तोड़ा था और लालू यादव को गांधी जी का ज्ञान दिया था, और लालू यादव नीतीश पर जमकर बरसे थे। हम हमेशा गांधी जी को कोट करते हैं। गांधी जी ने हमेशा कहा कि धरती पर लोगों की जरूरत की पूर्ति होगी, लेकिन लालच की नहीं। नीड की पूर्ति होगी, लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इसका उल्लेख करता रहा हूँ। मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यही रहेगा। प्रधानमंत्री का मेटेरियल है नीतीश कुमार, मैंने इनका पेट भर गया, प्रधानमंत्री बनने चले हैं। कौन आपको प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है? अब तो जहाँ वहीं से आप हटने वाले हैं। कोई काम नहीं किया तो राज में सब रेलवे बेच दिया, सब रेल भी किया, जहाज भी किया। लेकिन ये बात 5 साल पुरानी है। जो लालू परिवार नीतीश को पलटूराम कहकर तंज मारा करता था, वो आज नीतीश कुमार के सम्मान में बिछा जा रहा है। 1970 के दशक में लालू और नीतीश पहली बार जयप्रकाश नारायण के सोशलिस्ट आंदोलन के दौरान साथ आए थे। इसके बाद से ही बिहार की राजनीति इन दोनों ही नेताओं की इर्द गिर्द घूमने लगी। एक जमाना था जब दोनों नेता एक दूसरे के बेहद करीबी दोस्त थे। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि लालू को पहली बार राज्य का मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसकी पुष्टि लालू यादव ने अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा में भी की। लालू यादव ने लिखा, कर्पूरी ठाकुर का निधन होने के बाद मैंने विपक्ष के नेता के लिए अपना दावा किया तो मेरा समर्थन करने वाले नेताओं में नीतीश कुमार भी शामिल थे। लालू लिखते हैं, नीतीश कुमार समय के साथ और ढुलमुल हो गए। पहले वो मेरे साथ थे, फिर मुझसे अलग हो गए, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया, जिसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ। इसीलिए जब लालू यादव से दुश्मनी के दौर में नीतीश कुमार तेजस्वी के हमलों से तिल मिलाए तो उन्होंने भरी विधानसभा में तेजस्वी यादव को ये बात बखूबी याद दिलाई। तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया था। मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए
हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? 1974 से 1994 तक नीतीश और लालू के बीच दोस्ती का दौर रहा। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन में दोनों नेता एक साथ शामिल हुए। 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल 122 सीटों के साथ बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस जीत में लालू के साथ नीतीश कुमार भी थे। वो साल 1990 जब बिहार में राजनीतिक हालात बहुत तेजी से बदल रहे थे और तय था कि जो नेता प्रतिपक्ष बनेगा वही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी। वो किसी भी हाल में नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। लेकिन तब नीतीश कुमार ने उनकी मदद की और असंभव को संभव बना दिया। लेकिन 1990 में मंडल आरक्षण की वजह से बिहार के समाज में ध्रुवीकरण हुआ, जिसका सबसे ज्यादा राजनीतिक लाभ लालू प्रसाद यादव को मिला और लालू यादव ताकतवर होते चले गए। उन पर अपने साथियों की उपेक्षा करने का आरोप लगा और जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर नीतीश कुमार जैसे सहयोगी जनता दल से अलग हो गए। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक संकर्षण ठाकुर ने नीतीश के राजनीतिक जीवन पर लिखी अपनी किताब अकेला आदमी कहानी नीतीश कुमार की में दोनों के रिश्तों का विस्तार से जिक्र किया है। संकर्षण ठाकुर लिखते हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव अपने वायदों से पीछे हटते नजर आए और नीतीश को ये बातें नागवार गुजरी। धीरे धीरे दोनों के बीच इन बातों को लेकर मतभेद शुरू हो गया। जब इनको सपोर्ट कर दिया, तेजस्वी के काम को देखा, राज्य देखा, इसकी सराहना होने लगी तो इनका कान खड़ा हुआ। ये भूल गए कि एक टर्म मांगे थे, ये तो अनंत टर्म के फेरा में थे। कितने बड़े सत्ता के लालची हैं नीतीश कुमार। 1994 में नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई और लालू से अपनी राह अलग कर ली, लेकिन उनका ये दांव कामयाब नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में नीतीश को केवल 7 सीटें मिली, जबकि लालू दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बन गए। यहीं से लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई थी। पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे चारा घोटाले में। ये माना जा रहा था कि इसके पीछे, इस याचिका के पीछे नीतीश कुमार का हाथ है। न सिर्फ लालू प्रसाद यादव को सत्ता गंवानी पड़ी, बल्कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया और अगला विधानसभा चुनाव में भी वो बाजी मारी। इस तरह 1994 में जनता दल से नीतीश अलग हुए तो साल 1967 में लालू यादव ने भी जनता दल छोड़कर आरजेडी बना ली और 2005 तक बिहार में लालू यादव का डंका बजता रहा। वहीं नीतीश कुमार तमाम कोशिशों के बावजूद आरजेडी की सरकार को हटा नहीं सके। लेकिन 5 साल बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए और यही नहीं, उसके बाद वो 2010 में भी दोबारा जीत कर आए और मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन फिर 2013 में जब उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया, उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री बने रहे, इस बार यूपीए की मदद से। साल 2015 में लालू नीतीश के बीच दोस्ती का दौर दोबारा शुरू हुआ। जेडीयू ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, लेकिन 2 साल बाद ही नीतीश कुमार का लालू यादव से मोह भंग हो गया। साल 2017 में लालू यादव के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सीबीआई ने छापेमारी की। नीतीश कुमार चाहते थे कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने पद से इस्तीफा दें, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो नीतीश कुमार सरकार से अलग हो गए और दोनों के बीच दुश्मनी का नया दौर शुरू हो गया। न जाने भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। ट्रायल हुआ है, सजा हुई है, तो इस बार में हम क्या कर सकते हैं? वो तो उसको तो इसलिए उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। कहा कि हम भाई न केस किए थे न हम कुछ किया था, लेकिन अब करिएगा कि हम तो आपको बता रहे हैं कि जो केस करने वाले कई लोग तो आजकल उन्हीं के साथ हैं।
तो हम तो केस वाले हैं नहीं। लेकिन 2022 आते आते ये सियासी दुश्मनी समाजवादी एकता में बदल गई और नीतीश कुमार हंसते मुस्कुराते लालू यादव के साथ हो गए और अब वो पीएम मोदी को चुनौती देने के मंसूबे से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2014 में अब नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार एक बार फिर लालू यादव के साथ हैं। विपक्ष को मजबूत करने के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन वो कब पलट जाएंगे इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि लालू और नीतीश कुमार में इस वक्त दोस्ती का दौर चल रहा है।